हेलो, बी एम शर्मा क्लासेज में आपका वेलकम है। आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं धार्मिक आंदोलन, जो एमसीक्यू स्टाइल में है और यह पार्ट 3 है। और इस पार्ट में 101 to 150 एमसीक्यूज हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान महावीर की माता लक्ष्मी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन कथनों में कौन सा यह से सही है? यह है आंसर है ऑप्शन सी। इसके मुताबिक 2 और 3 करेक्ट हैं। यानी गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है वसुमित्र ने। कथन ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। आंसर है ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। आंसर है ऑप्शन डी, यानी धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हों यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और केश बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। आंसर है नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? आंसर है पद्मपाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि आंसर है ऑप्शन सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। सुमेलित करें, फिर सुमेलित करें। आंसर है ऑप्शन ए। इसके मुताबिक प्रथम बौद्ध संगीति मिलेगा महाकश्यप से। द्वितीय बौद्ध संगीति मिलेगा सबकामी से। तृतीय बौद्ध संगीति मिलेगा मोगलीपुत्तिस से। चतुर्थ बौद्ध संगीति मिलेगा वसुमित्र से। ध्यान दीजिएगा, इन सब संगीतियों के ये सारे लोग इसके अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? आंसर है ऑप्शन ए। इसके मुताबिक हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यानी तीनों धर्म वाले जो हैं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजक
कौन थे? आंसर है अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजक कौन थे? आंसर है कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजक कौन थे? आंसर है अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजक कौन थे? आंसर है कनिष्क। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? इन्हें हम लोग अभी पहले 1 बाय 1 करके पढ़ चुके। यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए पहले से मिला लिए हैं। यहाँ पे आराम होगा मिलाने में। पहली बौद्ध संगीति के आयोजक कालाशोक, द्वितीय के अजातशत्रु, तृतीय के अशोक और चौथे के कनिष्क थे। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? आंसर है जातक। कहने का मतलब है त्रिपिटक जो है ए सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक इसी के अंग हैं, यानी जातक इसका अंग नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? आंसर है, इसको ध्यान से देखना है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ये दोनों जो है इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भगवान महावीर के नाम के संदर्भ में केवलीन का क्या अर्थ है? आंसर है पूर्ण ज्ञानी। फिर सुनिए, पूर्ण ज्ञानी। भगवान महावीर के नाम के संदर्भ में जीन का क्या अर्थ है? क्वेश्चन फिर सुनिए, भगवान महावीर के नाम के संदर्भ में जीन का क्या अर्थ है? आंसर है इंद्रियों को जीतने वाला। कहने का मतलब है जीन का मतलब हुआ इंद्रियों को जीतने वाला। भगवान महावीर के नाम के संदर्भ में महावीर का क्या अर्थ है? यहाँ क्लियर है, इसका आंसर है अपरिमित पराक्रमी। भगवान महावीर के नाम के संदर्भ में निर्ग्रंथ का क्या अर्थ है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ग के ऊपर एक अनुस्वार छूट गया है, इसको समझ लीजिएगा। इसका आंसर है बंधन रहित, ऑप्शन डी। कहने का मतलब है निर्ग्रंथ का मतलब हुआ बंधन रहित। सूची ए को सूची बी के साथ सुमेलित करें। यहाँ जो है सूची ए में महावीर के नाम लिखे गए हैं और सूची बी में उनका क्या अर्थ है, इन लोगों को हम पहले 1 बाय 1 करके पढ़ चुके हैं। यहाँ जो आंसर होगा ए ऑप्शन ए होगा। इसका मतलब हुआ केवलीन का मतलब पूर्ण ज्ञान, जीन का मतलब इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर का मतलब अपरिमित पराक्रमी और निर्ग्रंथ का मतलब बंधन रहित। आप इन सबों को ध्यान से समझकर अपने ब्रेन में सेट कर लीजिएगा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? आंसर है पावा या पावापुरी में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? आंसर है सुधर्मन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? आंसर है जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन हैं? आंसर है हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? आंसर है भगवती सूत्र में।
जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? आंसर है ब्रह्मचर्य। जैन शिल्प कला के उदाहरण कौन कौन हैं? फिर सुनिए, जैन शिल्प कला के उदाहरण कौन कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए। इसके मुताबिक 1, 2, 3 एंड 4 हैं। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, अबू यानी राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, टनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक का गोमेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये सारी जो हैं जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। जैन धर्म को अंतिम राज के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? आंसर है गुजरात के चालुक्य ने। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? आंसर है सुदोधन। बुद्ध की माता का नाम क्या था? आंसर है महामाया। बुद्ध की मौसी व विमाता का नाम क्या था? आंसर है महाप्रजापति गौतमी। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? आंसर है यशोधरा। बुद्ध का सारथी कौन था? फिर सुनिए, बुद्ध का सारथी कौन था? आंसर है चन्ना। बुद्ध का प्रिय घोड़ा कौन था? आंसर है कंठक। बुद्ध के पहले 2 गुरु कौन थे? आंसर है आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र। बुद्ध को किस नदी के तट पर संबोधि प्राप्त हुई थी? आंसर है निरंजना नदी। कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या का नाम क्या था? क्वेश्चन फिर सुन लीजिए। कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या का नाम क्या था? आंसर है सुजाता। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? आंसर है शाक्य। बुद्ध के गोत्र का नाम क्या था? आंसर है, फिर सुनिए, बुद्ध के गोत्र का नाम क्या था? आंसर है गौतम। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? आंसर है महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? आंसर है संबोधि। महात्मा बुद्ध के सारनाथ में प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? आंसर है धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? आंसर है महापरिनिर्वाण। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित करें। इसे हम लोग पहले ही 1 बाय 1 करके पढ़ चुके हैं और यहाँ जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसके मुताबिक महाभिनिष्क्रमण जो है उसे हम लोग कहते हैं गृह त्याग की घटना। संबोधि यानी ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्म चक्र
प्रवर्तन यानी सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु की घटना। इसे ध्यान से पढ़कर समझ लीजिएगा। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। इसके मुताबिक जो है पहला दृश्य था, जैसे देखे थे बुद्ध ने बूढ़ा, दूसरा रोगी, तीसरा लाश, चौथा सन्यासी। इन 4 दृश्यों को देखने के बाद उनके मन में वैराग्य भावना उत्पन्न हुई थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? आंसर है, ध्यान से मारना है इसको, श्रावस्ती। आप लोगों के लिए हम एक सजेशन रखे हैं, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सजेशन जो है, आप इस सीरीज के यानी धार्मिक आंदोलन का जो MCQ के सभी पार्ट्स को रिवाइज अवश्य कीजिए। इससे आपका MCQ के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड सभी एग्जाम्स को क्लियर करना इजी हो जाएगा। और मतलब है हिस्ट्री के सारे पार्ट्स को पढ़िएगा जो हम 1 बाय 1 करके दे रहे हैं। ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाकर ऑल को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।